हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, जब सच्चाई दबा दी जाती है और अन्याय बोलने लगता है, तब कोई विशेष आत्मा जन्म लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्वयं भगवान को जन्म लेना पड़ा, तो वो किसी महल, किसी देवस्थान या किसी ऋषि के घर नहीं, बल्कि जेल के कोठरी में क्यों जन्मे? क्यों इतनी अंधकारमय जगह पर? क्या यह कोई संयोग था, या फिर इसके पीछे छिपा है एक दिव्य और गहरा संदेश, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से केवल कथा बनकर रह गया? आइए आज इस रहस्य के परत दर परत खुलासे की यात्रा पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे सिर्फ कथा नहीं, बल्कि उस चेतना को जो जेल की दीवारों को चीर कर जन्मी थी। मथुरा के शक्तिशाली राजा कंस की प्रिय बहन थी देवकी। उनका विवाह हुआ था यदुवंशी कुल के तेजस्वी राजकुमार वासुदेव से। यह विवाह पूरे नगर में उल्लास और उत्सव का कारण बना। कंस स्वयं अपनी बहन की डोली लेकर उसे ससुराल छोड़ने जा रहा था, लेकिन इसी मार्ग में वह घटित हुआ जिसने सब बदल डाला। जैसे ही रथ नगर के बाहर निकल रहा था, आकाशगामी एक दिव्य स्वर गूंजा, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। वह जो अभी तक अपनी बहन को हंसी मजाक में विदा कर रहा था, अब उसका हत्यारा बन बैठा। तलवार खींचकर जैसे ही देवकी की ओर बढ़ा, वासुदेव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने वादा किया, मैं तुम्हें हर जन्मे हुए शिशु को सौंप दूंगा, बस देवकी की हत्या मत कर। कंस मान गया, पर भीतर एक भय अस्थायी हो गया। वह अब एक ऐसा राक्षस बन चुका था जो अपनी ही बहन के गर्व को शत्रु मानने लगा। जैसे जैसे देवकी माँ बनी, कंस ने एक एक कर हर शिशुओं की हत्या कर दी। यह माँ बाप के लिए यातना की पराकाष्ठा थी। हर बार शिशु को जन्म देना और फिर अपने ही आंखों के सामने उसे मरते देखना। 7वें शिशु बलराम को भगवान की लीला से योग माया ने बचा लिया और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। पर अब आने वाला था 8वीं संतान, वह जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। रात्रि के 12 बजे जेल की दीवारें ठंडी और सन्नाटा गहरा। देवकी प्रसव पीड़ा में थी और वासुदेव मौन ध्यान में। तभी दिव्य प्रकाश से कोठरी भर उठी। श्री कृष्ण जन्मे, शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे उन्हें पता हो कि वो कौन है और क्यों आए हैं। जन्म के साथ ही चमत्कार हुआ। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां ढीली पड़ गई। वासुदेव को दिव्य संकेत मिला, बालक को लेकर तुरंत गोकुल जाओ और यशोदा के पुत्र से उसका आदान प्रदान करो। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और निकल पड़े अंधेरी रात में तेज बारिश के बीच यमुना को पार करने। पर देखिए चमत्कार, यमुना मार्ग देती है। शेषनाग छाया बनकर ऊपर आ जाते हैं। पानी बढ़ता है, फिर पीछे हट जाता है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह दर्शाता था कि जब संकल्प और धर्म का मेल होता है तो प्रकृति भी सहयोग करती है। गोकुल में यशोदा के घर पहुंचते ही उन्होंने शिशु का आदान प्रदान किया और चुपचाप लौट आए। यह कथा केवल एक देवता के जन्म की नहीं है, यह हमारे भीतर छुपे प्रकाश के जागरण की कहानी है। जेल एक प्रतीक है अज्ञान, डर, बंधन और सांसारिक पीड़ा का, और कृष्ण प्रतीक है चेतना, विश्वास और दिव्यता का। जब जीवन में सब कुछ बंद हो, रास्ते थमे हो और अंधकार गहरा हो, ठीक उसी समय भीतर से एक दिव्य चेतना जन्म ले सकती है। वासुदेव और देवकी का विश्वास, उनका धैर्य और उनका त्याग हमें सिखाता है कि संघर्ष के बीच भी अगर विश्वास जीवित है तो चमत्कार संभव है। कभी भी अंधकार से डरिए मत। कृष्ण अंधेरे में ही जन्मे थे। कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखिए। परिस्थितियां बदल सकती है। जब आप सच्चे हो, संकल्पशील हो, तो प्रकृति तक आपके साथ होती है। हर जेल के भीतर एक कृष्ण जन्म ले सकता है। बस आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। अगर यह कहानी आपको सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक प्रेरणा की तरह लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी जेल है जिससे बाहर निकलने के लिए आपका कृष्ण जन्म लेने वाला है। और ऐसे ही दिव्य रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।